आप सभी लोग बीएजी प्रोग्राम में जुड़े हैं हमारे साथ इग्नो में। बीएजी प्रोग्राम है बीए जर्नल प्रोग्राम। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम आपके साथ आज शेयर करेंगे कि आपको कब असाइनमेंट जमा कराने हैं, कैसे पढ़ाई होगी आपकी। अभी आप सबको पता चल रहा है इस समय पे सारी क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही हैं। अभी अभी हम सेकेंड वेव से निकल के चुके हैं। हर घर में कोई ना कोई त्रासदी हुई है, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सेफ रहें, घर पर रहें। और ये वाला सेशन हम ऑनलाइन करेंगे आपका। मैं अभी कुछ आपको चीजें समझा दूंगी, उसके बाद जो आपके जितने क्वेश्चंस होंगे आप वो सब पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं डॉक्टर डीपी सिंह से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप बच्चों को एड्रेस कर दें। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। सर प्रथम तो मैं स्टडी सेंटर टीम को थैंक यू बोलूँगा, मुझे आमंत्रित किया और अपने बच्चों का मैं वेलकम करता हूँ इग्नू परिवार का सदस्य बनने के लिए, कि आप लोग जो है इग्नू परिवार का सदस्य बने। और चूँकि जैसा मैम ने कहा और आप लोग भी समझ रहे हैं कि हम लोग एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई तो चल ही रही, लेकिन जिंदगी बचाना भी थोड़ा सा बहुत ही अहम हो गया है, मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग कैसे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें, मतलब आप लोगों की पढ़ाई कैसे जारी रह सके, इसमें हम लोग क्या सहयोग कर सकते हैं, यही हम लोग का जो है उद्देश्य है, ध्येय है रीजनल सेंटर का और स्टडी सेंटर का। तो आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन जब कराया, तो अब मैं आपको स्टेप बताता हूँ कि आपको जो है क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो हमारी वेबसाइट है इग्नू की www.ignu.ac.in, उस पे आप जरूर विजिट करिए और उस वेबसाइट पे जाके आप स्टूडेंट जोन में जाके अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करिए। और रजिस्ट्रेशन स्टेटस जब चेक करेंगे तो आपको जो है उसमें अपना एड्रेस, ईमेल आईडी और प्लस जो है जिस कोर्स में आपका नामांकन हुआ है वो सारे चीज आपको जो है वहां पे मिल जाएंगे। तो आप लोग एक बार वहां जरूर देख लीजिए कि आपका जो है कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ त्रुटिपूर्ण है, एड्रेस में कुछ कमी रह गई है, कुछ गलत लिखा गया है, या जो है जो कोर्स आप ने ऑप्ट किया था वो है, या दूसरा कुछ आपको मिल गया। क्योंकि कुछ कोर्सेज कंपलसरी भी होते हैं जिनके बारे में आपको जो है जानकारी नहीं होती, बाद में आपको लगता है कि ये तो मैंने नहीं ऑप्ट किया था, कैसे मुझे मिल गया। तो ये सारी चीजें आपको जो है वहां से मिल जाएंगी। और वहीं अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जो है अपना स्टडी मटेरियल डिस्पैच स्टेटस भी मिलेगा, जो कि एक अहम जानकारी है कि आपको जो है स्टडी मटेरियल यूनिवर्सिटी से भेजा जा चुका होगा जिन्होंने ऑप्ट किया है स्टडी मटेरियल लेने के लिए। कुछ होंगे जिन्होंने सॉफ्ट कॉपी के लिए ऑप्ट किया होगा कि ऑनलाइन ही जो सॉफ्ट कॉपी है वो ले सकते हैं। तो जिन्होंने जो है हार्ड कॉपी के लिए ऑप्ट किया है, तो वहाँ स्टेटस आप देख के पोस्ट ऑफिस की जो वेबसाइट है वहां से भी आप सर्च कर सकते हैं, उसकी आपको जानकारी मिल जाएगी अगर आपको नहीं मिली हुई है तब। और अगर नहीं मिली है तो आप इंतजार कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन ये है कि ई ज्ञान कोश पे हमारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आप डायरेक्ट ई ज्ञान कोश भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या जो है आप इग्नू के साइट पे जाके ई ज्ञान कोश से भी आप जो है स्टडी मटेरियल अपना देख सकते हैं। एक और ऐप है हमारा ई कंटेंट ऐप, जो कि प्ले स्टोर पे है। वहां से भी आप जिनके पास भी स्मार्टफोन है उसके थ्रू आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और वहां से भी आप अपना स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। क्योंकि आप लोगों का जनवरी सत्र में नामांकन हुआ है, एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा लेट तक चला है, तो आपको जो फर्स्ट टाइम, जैसा मैम बता रही थी कि आपको बताया जाएगा, तो मैं भी थोड़ा बता देना चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट टाइम आपका एग्जाम होगा शेड्यूल, वो दिसंबर सेशन का एग्जाम होगा। उसके पहले ही आपको जो है
एग्जाम के पहले ही असाइनमेंट सबमिट करना होता है और एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होता है, और उसी के साथ साथ आपको जो है सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। अदर कन्वेंशनल सिस्टम में जहां से आपने अभी तक पढ़ाई की हुई है, वहां पे सिस्टम ऐसा रहा है कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए उस क्लास को जो है पास करते हैं, उसकी परीक्षा जो है आप क्लियर करते हैं, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। लेकिन इग्नू में समय बचाने के लिए आपका ऐसा प्रोसेस है कि आप जो है एग्जाम फॉर्म जिस समय भर रहे होते हैं उसी समय आप जो है सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का जो है फॉर्म फिलअप करते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो है टाइम बच जाता है। जैसा मैंने बताया, आपका जो है अगर जनवरी सेशन है, तो अब अगर दिसंबर में आपका एग्जाम होता है और री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं हमारे यहाँ, जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में नामांकन होता है उसको, तो री रजिस्ट्रेशन आप अगर आपका हुआ रहता है तो जनवरी या कहिए जो है फरवरी फर्स्ट वीक से ही आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। अगर मान लीजिए कि आपका जो है एग्जाम हुआ दिसंबर में और रिजल्ट आता है, जो 45 दिन का मैंडेट है इग्नू का, 45 दिन बाद रिजल्ट आएगा, तो 15 फरवरी को अगर रिजल्ट आएगा तो अब उसमें ये होता है कि रिजल्ट आने के बाद आप नामांकन कराएंगे तो फिर आपको जो है एक्स्ट्रा टाइम आपका जो है लग जाएगा। तो इसीलिए ऐसा प्रोसेस रखा गया है। और इसके अलावा जो है काउंसलिंग की बात, चूंकि मैम ने आपको बताया कि काउंसलिंग अब ऑनलाइन ही होगी। अभी आप लोग जो है न्यूज में भी देखे होंगे कि यूजीसी ने भी लागू कर दिया है, जो हमारी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर भी, जैसे जेएनयू या जो है जामिया मिलिया, सब जगह ऑनलाइन काउंसलिंग की बात हो रही है कि अब जो इस जो नया सत्र है जुलाई का या आगे जो भी आएगा, उसमें जो है ऑनलाइन कोर्स ही, ऑनलाइन ही पढ़ाई सबकी जारी रखी जाएगी। तो इस मामले में आप लोग लकी हैं कि इग्नू जो है पहले से भी ऑनलाइन शिक्षा देती रही है, और फेस टू फेस मोड में भी पहले हमारा होता था। और बहुत सारे वीडियोस हमारे जो है आप देखेंगे ई ज्ञान कोर्स पे भी अवेलेबल हैं, जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड है। लेकिन वही है कि आपको जो है खुद से सर्च करना होगा। जितना ज्यादा आप अपना वेबसाइट सर्च करेंगे, उतनी ही आपको कहीं और ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी। जनरली देखा ये जाता है कि एक इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग जो है इधर से उधर जो है भटकते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इग्नू के वेबसाइट पे, जो मेन वेबसाइट है, वहां भी दिया हुआ है, एफएक्यूज रहता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की क्या क्या स्टूडेंट पूछते हैं, उसी बेसिस पे उसका जो है आंसर बनाया हुआ रहता है। लेकिन अगर आप रीजनल सेंटर की वेबसाइट देखेंगे, जो हमारी रीजनल सेंटर दिल्ली 2 की वेबसाइट है, उसमें भी दिया हुआ है। वहां पे एकदम क्लियर कट अलग अलग एडमिशन के लिए क्या होना चाहिए, प्लस जो असाइनमेंट के लिए, काउंसलिंग के लिए, सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है एफएक्यूज। आप वहां से भी बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है। बस कोशिश आपको ये करनी है कि आप लोग जो है उसको विजिट जरूर करिए, और बहुत सारी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है वो भी हम लोग जो है वेबसाइट पे डालते हैं समय समय पर। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है वेबसाइट जरूर विजिट करिए, इग्नू की मेन वेबसाइट, उसके साथ साथ आप रीजनल सेंटर की भी वेबसाइट। इसके अलावा आपको जो है स्टडी सेंटर से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि जो आपका फर्स्ट पॉइंट होता है अप्रोच का, वो आपका स्टडी सेंटर ही होता है। तो आप स्टडी सेंटर के ही टच में रहते हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तभी जरूरत पड़ती है रीजनल सेंटर की, और अगर वहां से भी कुछ नहीं हो पाता है तब फिर आपका हेडक्वार्टर आता है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। मेन जो मैंने बताया कि आप अगर वेबसाइट देखेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के लिए आपको जो है लिखना नहीं पड़ेगा। अगर इसके बाद भी आपको जो है कोई समस्या आती है, तो इग्नू का एक रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जो प्रॉब्लम्स है उसकी, उसको आईग्राम बोलते हैं। वहां पे भी आप रजिस्टर होके आप अपनी जो भी आपकी क्वेरी है उस पे आप डाल सकते हैं, जिसका कि टाइम बाउंड वो रहता है, रिप्लाई आपको जो है भेजी जानी है। तो आपको हर हाल में वहां से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इधर उधर आप कहीं पे आपको अगर मिल गया इग्नू किसी अथॉरिटी का ईमेल आईडी या कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए फोन नंबर, तो आप जो है जरूरी नहीं कि आप किसी को भी भेज दीजिए कुछ भी।
तो उससे जो है बल्कि समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम है वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिस डिवीजन से रिलेटेड है वही डिवीजन उसका सही जवाब दे सकता है। तो अलग अलग जगह पे अगर आप जो है कम्युनिकेट करते हैं तो फिर वो आपको जो है सही जवाब नहीं मिल पाएगा। आप ये मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ क्योंकि आपके पहले का जो बैच रहा है, जैसे असाइनमेंट सबमिशन की बात होती है तो असाइनमेंट के लिए स्टडी सेंटर जो है लिंक प्रोवाइड कराता है, या जो है कई बार जो है डायरेक्ट वो लोग लेते हैं, चूंकि आपके टच में रहते हैं तो बाई हैंड भी सबमिट करवाते हैं, हार्ड कॉपी में भी। और होता ये है कि कुछ बच्चे जो है ना तो स्टडी सेंटर के टच में रहते हैं, ना ही रीजनल सेंटर पे वेबसाइट विजिट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सॉफ्ट कॉपी बनाए और वो जितना मेल आईडी उनको दिखता है हर जगह जो है उसको पोस्ट कर देते हैं, और बाद में उनकी जो है ना तो इवेल्युएशन हो पाता है ना कुछ हो पाता है, फिर लिखना शुरू करते हैं कि मेरा इवेल्युएशन नहीं हुआ, मैंने इस समय सबमिट किया था। तो सबमिट किया था, सही बात है आपने किया था, लेकिन जो लिंक आपको प्रोवाइड कराई गई थी या जो जहां पे आपको सबमिट करना था उस जगह पे आपने सबमिट नहीं किया, और अगले से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपके बिहाफ पे आपका काम जो है करेगा, वो दूसरे जगह पे फॉरवर्ड करेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उससे रिलेटेड नहीं है। तो आप बेशक ये प्रयास करिएगा कि जो भी आपकी समस्या हो वो जो है आईग्राम के थ्रू ही आप जो है कोशिश करिए अपनी समस्या को लिखने के लिए, और इधर उधर कहीं भी आपको जो है भटकने की जरूरत नहीं है। और हम लोग ये चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से आपने जो है इग्नू को ऑप्ट किया है कि आपका जो है समय बचे और आपको जो है सही समय पे आपको जो है डिग्री मिल जाए, तो उसमें जो है हम लोग चाहेंगे कि आपको जो है मदद हो सके। और क्वालिटी एजुकेशन की जहां तक बात है तो आपको जो है इग्नू क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। थोड़ा सा आपको जो है ये ध्यान रखना है कि जो हमारी अपेक्षाएं हैं वो आप जो है फुलफिल करते रहिए, समय समय पे री रजिस्ट्रेशन कराइए, समय पे एग्जाम फॉर्म फिलअप करिए, समय पे असाइनमेंट सबमिट करिए, और जो हमारी काउंसलिंग क्लासेज होती हैं वो जरूर अटेंड करिए, क्योंकि जितना आप अटेंड करेंगे क्लास तो उतना ही आपको फायदा होगा। जो हमारे काउंसलर्स हैं वो बहुत सारे जो है यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर होते हैं या अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, तो उनके जो है अनुभव का लाभ आपको जो है इस जगह पे मिलता है। तो हम ये आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है काउंसलिंग अटेंड करेंगे, और इसी के साथ मैं आप लोगों को जो है आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू मैम। 15 मिनट की एक प्रेजेंटेशन इनको दिखाना चाह रही हूँ, वो इनको दिखाने के बाद जो भी इनके क्वेश्चंस होंगे ये पूछ लेंगे। ठीक है मैम। जी सर। और इस प्रेजेंटेशन के दौरान आप लोग प्लीज अपने ऑडियो वीडियो बंद रखिएगा। एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूं, आपका स्टडी सेंटर का कोड आपने चाहे जो भी कुछ भरा हो, अब आपका स्टडी सेंटर का कोड है 0740D। आपने भरा कोई भी हो, अब आपको अलॉटेड सेंटर कौन सा है, 0740D। क्योंकि इतनी दिनों में बच्चों के यही मैसेज आते रहते हैं। आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ गए, हमारे यहाँ से आपको मैसेजेस भी चले जाते हैं कि अब आपका ये सेंटर है, पर फिर भी आपके क्वेश्चंस यही रहते हैं कि हमारा सेंटर कौन सा है। तो आपका सेंटर अब 0740 है, ठीक है। तो आपने उसी के हिसाब से अपने जो भी फ्रंट पेज आप बनाते हो या कोई भी डिटेल्स आप लिखते हो, तो आपका सेंटर कोड क्या है, 0740D। आपको इसमें जो आपका जो करिकुलम होता है, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज आपकी क्या है, असाइनमेंट को जमा करना। तो ये सबसे पहली मैंने जो बनाई है शीट वो है असाइनमेंट्स की, रिगार्डिंग असाइनमेंट्स। आप लोगों को अपने असाइनमेंट्स जो हैं वो स्टडी सेंटर पर जमा कराने होते हैं, रीजनल सेंटर या हेडक्वार्टर्स जाकर जमा नहीं कराने होते हैं।
जो भी आपके असाइनमेंट है आप उसको ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में जमा करा सकते हैं। कब? ऑनलाइन या ऑफलाइन, एट द स्टडी सेंटर, मतलब यहाँ पे जमा कराने हैं आपने। आपको ना तो रीजनल सेंटर जमा कराने हैं ना हेडक्वार्टर्स में जमा कराने हैं वो असाइनमेंट्स। और आपके जितने असाइनमेंट्स हैं, अगर आपके 8 सब्जेक्ट हैं तो आपके 8 सब्जेक्ट के असाइनमेंट जो हैं वो हैंड रिटन होने चाहिए। हैंड रिटन समझ रहे हैं? हाथ से लिखे हुए सारे असाइनमेंट्स होने चाहिए। इन केस आप उनकी सॉफ्ट कॉपी जमा कराते हैं यानी कि ऑनलाइन जमा कराते हैं, तो आपने क्या करना है, उन असाइनमेंट को स्कैन करना है, उनकी पीडीएफ बनानी है, और हर असाइनमेंट के पेज पे पेज नंबर होना चाहिए, आपका रोल नंबर होना चाहिए और आपका नाम होना चाहिए विद योर सिग्नेचर। अगर ये चीजें नहीं होंगी या आप अलग अलग जेपीजी बना के भेज देंगे, सपोज एक असाइनमेंट के पेज में अगर आपके 40 पेज हैं, आप मुझे अलग अलग 40 पेज भेजेंगे, तो यहाँ पे कोई आपके अलग 40 पेज डाउनलोड करके इकट्ठे नहीं करेगा। आप फिर जहां मर्जी मेल लिखते रहो, जो मर्जी करते रहना कि हमने असाइनमेंट भेजी थी, नंबर नहीं लगे, तो उसमें हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। एक पीडीएफ बनाएंगे एक असाइनमेंट की, वो मेल करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल होगी। अगर आप अलग अलग जिप फाइल्स या रैर फाइल्स बना के भेजते हो, इकट्ठी कर देते हो सारी असाइनमेंट्स को, या एक ही पीडीएफ में सारी असाइनमेंट डाल देते हो, तो भी हमें चेक कराने में बहुत दिक्कत होती है। आपका हर सब्जेक्ट का टीचर अलग अलग होता है, तो हर टीचर को अलग असाइनमेंट जानी है। अगर आप एक पीडीएफ मुझे 300 पेज की बना के भेज दोगे, तो मैं वो अलग अलग टीचर से कैसे चेक कराऊंगी? तो आप अपनी हर असाइनमेंट को अलग अलग बनाएंगे, और कृपा करके जो नाम है अपना, वो असाइनमेंट के पहले पेज पे लिखेंगे आप। अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना कोर्स का कोड, अपना ईयर, वो फ्रंट पेज पे लिखेंगे और वो पहला पेज होना चाहिए आपका। इस बार ऐसे बच्चों की असाइनमेंट आ रही है, वो कह रहे हैं जी हमने सबसे लास्ट में अपना फर्स्ट पेज लगा दिया, तो कौन चेक करेगा ये असाइनमेंट? अगर आपका फर्स्ट पेज सबसे लास्ट में लगा हुआ है या फर्स्ट पेज लगा ही नहीं हुआ, पूरे असाइनमेंट पे आपका नाम रोल नंबर ही नहीं लिखा हुआ, तो उस असाइनमेंट को चेक करके भी क्या होगा? किसको नंबर मिलेंगे उसके? क्या मैं मेल आईडी से ये ट्रैक कर लूंगी कि ये असाइनमेंट किस बच्चे की और किस रोल नंबर की है? ये तो जब भी आप असाइनमेंट भेजें, एक प्रॉपर लेआउट से भेजें कि यही लेआउट है, पहले पेज पे अपना नाम, रोल नंबर, कोर्स, प्रोग्राम सब मेंशन करें, और अपना फोन नंबर भी लिख दें। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आपको फोन करके पूछ लेंगे। बट अगर आप ऐसे ऊटपटांग भेजेंगे, अलग अलग पेज लगे हुए हैं, 50 पेज अलग अलग जोड़ दिए जी हमने तो भेजी थी, तो वो कोई आपकी चेक नहीं करेगा, ना वो उन 50 पेजों को इकट्ठा जोड़ेगा। और आप हार्ड कॉपी भी जमा कर सकते हैं। अगर आपने हार्ड कॉपी मतलब असाइनमेंट जो आपने लिखा, आप चाहते हैं कि मैं वो सेंटर पे आके जमा करा दूं, तो आप वो सेंटर पे आके भी जमा करा सकते हैं। तो सेंटर पे जमा कराने के लिए आपने क्या करना है कि वही असाइनमेंट हैंड रिटन है, उसको अच्छे तरीके से टैग करके लेके आना है, मतलब धागा बांध के लेके आना है। जरूरी नहीं है किसी फाइल में बांधें या कोई अच्छी सी फाइल बनाएं, कोई जरूरत नहीं है। आप उनको बहुत अच्छे से टैग करें ताकि आपके पेज अलग अलग ना हो, और आप उनको यहाँ सेंटर पे जमा करा सकते हैं आकर। सेंटर पे जमा कराने के लिए हमने कुछ दिन रखे हुए हैं, आप उन्हीं दिनों में आके जमा करा सकते हैं। रोज नहीं आएंगे आप लोग जमा कराने के लिए। हमने स्पेसिफिक दिन और स्पेसिफिक टाइम रखा हुआ है। अगर आप उसी के बीच में आएंगे तो ही जो लोग असाइनमेंट लेते हैं वो यहाँ बैठते हैं, वो ले सकते हैं। अगर आप आगे पीछे आएंगे तो आपके असाइनमेंट जो हैं हम यहाँ लेके रख लेंगे, फिर वो अपने आप एंट्रियां वो जब वो करेंगे तो करेंगे।
और इसमें देखो मैंने मेंशन किया हुआ है कि फ्रंट पेज पे क्या क्या लिखा होना चाहिए। नेम होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए, कोर्स कोड होना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए और आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो असाइनमेंट बनाओ वो ऐसी हो कि काउंसलर पढ़ सके। अभी मैं एक असाइनमेंट देख रही थी, उस असाइनमेंट के ऊपर इतना ब्लर फोटो खींची हुई थी कि अगर माइक्रोस्कोप लेके भी उसको पढ़ो ना तो भी वो असाइनमेंट नहीं पढ़ी जा सकती। फिर आप क्लेम करते हो कि हमने तो असाइनमेंट जमा कराई थी। जब उसको कोई पढ़ ही नहीं पा रहा तो उसमें आपको नंबर कैसे मिलेंगे? अगर आपको अपने असाइनमेंट ऑफलाइन जमा कराने हैं, यानी कि सेंटर पे आके जमा कराने हैं, तो हमने इसके लिए यहाँ पे लिख दिया है कि आप अपने असाइनमेंट ऑफलाइन जमा करा सकते हैं। हमारा सेंटर है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, 6 भगवान दास रोड, न्यू दिल्ली 1। और आप सोमवार, वीरवार और शुक्रवार 2 से 4 बजे तक के बीच में आके ये असाइनमेंट अपने यहाँ जमा करा सकती हैं। सोमवार, वीरवार, शुक्रवार 2 से 4। पर अभी आप लोगों को असाइनमेंट जमा नहीं कराने हैं क्योंकि आप जनवरी 2021 के स्टूडेंट हैं। आपको अपने असाइनमेंट जमा कराने हैं सितंबर अक्टूबर के आसपास। तो इसीलिए अभी आप एकदम व्याकुल मत हो जाइएगा कि हम भाग रहे हैं और अपने असाइनमेंट हमें जमा कराने हैं। आप अपने असाइनमेंट जाके सितंबर अक्टूबर में जाके जमा कराएंगे। और हो सकता है कि इसकी जो लास्ट डेट्स हैं वो एक्सटेंड हो जाएं, जो कि आपको हेडक्वार्टर से अनाउंसमेंट हो जाएंगी। जैसे सर ने आपको बताया कि आप अगर रेगुलरली वेबसाइट विजिट करेंगे तो वहाँ पे सब कुछ मेंशन होता है कि आपको आखिरी तारीख क्या है, अगर डेट बढ़ गई है तो क्या है, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती हैं। और आप अपनी असाइनमेंट्स कहाँ से ले सकते हैं? आप अपनी इग्नो की असाइनमेंट्स जो हैं, अपने कोर्स की असाइनमेंट्स, मैंने ये एक लिंक आपके सामने नीले रंग में लिखा हुआ है, तो आप अपनी असाइनमेंट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट्स यहाँ पर होती हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल। तो आप यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। पूछना है? अब आते हैं नेक्स्ट चीज, आपकी री रजिस्ट्रेशन। री रजिस्ट्रेशन का जैसे सर ने आपको बताया कि आपको क्या करना है इतने एग्जाम से पहले, यानी कि जो भी आपका पेपर है, जो आपके एग्जाम्स दिसंबर में होने वाले हैं, उसी से ही पहले आपको अपनी सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करा लेनी है। अगर आप अपनी री रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो आपका 1 साल या 6 महीने वेस्ट होते हैं। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि आपको पेपर से पहले, अपने एग्जाम से पहले अपने आप को सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्टर कराना है। ठीक है? तो वो री रजिस्टर कहाँ करा सकते हैं? इग्नो में हम इस प्रोसेस को बोलते हैं री रजिस्टर। री रजिस्टर मतलब अगले साल में जाने की तैयारी करना आपकी। तो उसमें आप अपने अगले साल की फीस दे देते पेपरों से पहले और अपने सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स चूज कर लेते हैं, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। री रजिस्टर में करने के लिए लिंक मैंने शो कर दिया था, देखो ये री रजिस्ट्रेशन का पेज मैंने लगा दिया है। जब आप री रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो ऐसा पेज खुल के आएगा आपके सामने, तो आप यहाँ पे री रजिस्टर करा सकते हैं। आप लोगों के लिए ये लिंक जो खुलेगा ये भी अप्रोक्सीमेटली सितंबर अक्टूबर के आसपास ही खुलेगा, तभी आप करा सकते हैं। अभी कराएंगे तो आपका नहीं हो पाएगा। उसी समय पे आपको अपना एग्जाम फॉर्म भी भरना होगा। आपने दिसंबर 21 में पेपर देने हैं, तो जब आपने पेपर देने होते हैं तो उससे पहले हमेशा एग्जाम फॉर्म भरा जाता है। एग्जाम फॉर्म क्या होता है कि आपने जितने सब्जेक्ट लिए हैं आप उनको चूज करोगे वहां पे। जैसे 8 सब्जेक्ट हैं तो 8 के 8 सब्जेक्ट चूज करोगे वहां पे और उसके हिसाब से उसकी पेमेंट कर दोगे।
तभी आपको एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट होगा और आप एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। ये देखो, जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म पे जाते हैं तो हमेशा ऐसा फर्स्ट पेज खुल के आता है और उसके बाद आप अपने एग्जाम फीस को भर सकते हो। आप अपने डिटेल्स वहां डालोगे, जैसे ही रोल नंबर आप डालते हो तो बाकी सारी डिटेल्स आपकी वहां पे अपने आप ऑटोमेटिकली खुल के आ जाती हैं। सिर्फ आपको नीचे अपना सब्जेक्ट चूज करने होते हैं कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं और आप किस किस के पेपर देना चाहते हो। आप सपोज 8 में से 4 के अभी देना चाहते हो, 4 अगली बार देना चाहते हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इट इज योर चॉइस कि मैं किस हिसाब से अपनी पढ़ाई को करना चाहता हूँ। बाकी इग्नो ने अपनी बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज शुरू की हुई हैं, जिसमें कि आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ इग्नो की ही वेबसाइट पे एक सर्विस है, जहाँ पे कि वहाँ पे उनका बुलेटिन बोर्ड आता है, जिसमें पूरी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं कि लेटेस्ट क्या क्या स्टूडेंट्स के लिए अपडेट हुआ है। तो आप वो वहां से जाके उसमें देख सकते हैं। रिगार्डिंग आपकी स्टडीज, हम लोग तो यहाँ पे ऑनलाइन आपकी क्लासेस लेंगे ही, आपके काउंसलर्स आपकी क्लासेस लेंगे ही, बट इग्नो ने अपना एक ऑफिशियल फेसबुक पेज बनाया हुआ है। उस फेसबुक पेज पे जो आपके वहाँ के प्रोफेसर्स हैं, हेडक्वार्टर्स पे जो स्कूल्स के प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने भी कुछ लेक्चर्स डाले हुए हैं या ऑनलाइन लाइव सेशंस भी चल रहे होते हैं वहाँ पे। तो अगर आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी वहां मिलता है मटेरियल, तो आप उनको लॉगिन करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए बस आपका एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। और इग्नो का जो वेब पेज है वो है @officialpage इग्नो। और इग्नो की ये और बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जिसमें कि आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे ज्ञानवाणी है, ज्ञान दर्शन है, ई कंटेंट है। और एक आप अपने मोबाइल फोन्स में स्टूडेंट ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी इग्नो स्टूडेंट ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप अपना नाम और उससे लॉगिन करोगे तो आपके रिलेटेड आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं वहां खुल जाते हैं, आपके ई कंटेंट वहां आ जाता है, आपके स्टडी मटेरियल का डिस्पैच स्टेटस वहां आ जाता है। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन उसी स्टूडेंट ऐप पे मिल जाती है, अगर आप उसको ढंग से अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे और लॉन्च कर लोगे तो। अदरवाइज आप इग्नो की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हो, वहां पे भी आपको ये पूरी डिटेल्स मिल जाती हैं। आप अपनी किताबें जो हैं, इनकेस आपने अपनी किताबें डाउनलोड आपको नहीं मिली हैं, तो आप ई ज्ञान कोश से या ई कंटेंट से अपनी किताबों को डाउनलोड कर सकते हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में सारी वेबसाइट्स के ऊपर पड़ी हुई हैं ये ई ज्ञान कोश में। और भी गूगल पे अगर आप सर्च करोगे, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये ई ज्ञान कोश से लिंक करके वो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर आप अपने मोबाइल फोन में अपना आई कार्ड जरूर डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम योर स्टूडेंट ऐप, या वेबसाइट से ही डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए अपना आई कार्ड। उसको प्रिंट करवा के लैमिनेट करके अपने पास रख लीजिए। वही आई कार्ड आपका 3 साल के लिए चलेगा। फिर हमने आपके लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, इसमें काफी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, बाकी अभी ज्वाइन हो रहे हैं। कुछ को हमने खुद भी ज्वाइन किया था नंबर ऐड कर करके। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स इग्नो से हमारे पास आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दे दें वो इंफॉर्मेशन। बट अदरवाइज आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इग्नो की जो 2 वेबसाइट्स हैं, इग्नो www.igno.ac.in, ये तो इग्नो की हेडक्वार्टर्स की वेबसाइट है। और दूसरी जो है वो है www.ignorcd2.ac.in, ये आरसी दिल्ली 2 की वेबसाइट है। आप इसको रेगुलरली विजिट करते रहो, आपकी 99% क्वेरीज यहीं पे ही सॉल्व हो जाएंगी।
और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर नंबर आपको मिल गए हैं, वहां पे आपको पता चल रहा है नंबर ये हैं, तो ये हमारे पर्सनल नंबर्स हैं। डोंट कॉल ऑन देम, डोंट मेक दीज नंबर्स एज अ कॉल सेंटर नंबर्स के दिन के किसी भी समय पे आप कोई भी फोन कर रहे हैं और आप ये इमेजिन करेंगे आपकी क्वेरी सॉल्व होंगी, तो नहीं होंगी। आपको जो भी कुछ पूछना है आप या तो मैसेज करके पूछ लो, नहीं तो आपको यहाँ का लैंडलाइन नंबर दे रही हूँ 01123388371। आप लैंडलाइन पे कॉल कीजिए। अगर आप हमारे पर्सनल नंबर्स को कॉल सेंटर नंबर बनाएंगे 24/7, हम भी काम नहीं कर सकते हैं, तो उनके रिप्लाईज आपको नहीं मिलेंगे। ये आपका शेड्यूल है बीएजी प्रोग्राम का, जिसमें मैक्सिमम बच्चे थे। हमने उन सब की क्लासेस देने की कोशिश करी है। ये आपका मैक्सिमम अगस्त तक जा रहा है। अगर लगेगा कि और बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं या और बच्चे आएंगे, तो हम और क्लासेस को आगे भी एक्सटेंड कर देंगे। पर जिन कोर्सेज में 10 या 20 स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि वो खुद पढ़ने की कोशिश करें उस सब्जेक्ट